हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा का प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं मैकेनिज्म या क्रिया विधि, वो भी रसायन विज्ञान का एक छोटा सा चैप्टर है। तो हम आज इस लेक्चर को पढ़ते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था मध्यवर्ती के बारे में कि मध्यवर्ती क्या है। तो मध्यवर्ती 3 प्रकार के बताए थे: कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक। तो आज उसका एक टॉपिक कल पढ़े थे, उसी में कार्बोनियम आयन पढ़ा गया था कि कार्बोनियम में क्या होता है। तो आज उसी को हम आगे बढ़ेंगे। तो कहता है ना कि वैसे आयन जिनमें कार्बन धन आवेशित होता है उसे कार्बोनियम आयन या कार्बोकटायन कहा जाता है। तो इस बात को समझेंगे। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो पहले उसको देख ले, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा इसको। तो चलो देखें। वैसे आयन जिनमें कार्बन पर क्या हो, धन आवेशित हो, यानी कि प्लस चार्ज हो, उसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। कहता है ना कि कार्बोनियम आयन प्रायः अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती अवस्था में प्राप्त होता है। जो कार्बोनियम आयन रहता है ना, तो क्या किस रूप में रहता है, तो मध्यवर्ती अवस्था में प्राप्त रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कार्बोनियम आयन होता है जो मध्यवर्ती अवस्था में प्राप्त रहता है, तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहता है। तो कोई भी अभिकर्मक उस पर अटैक करके न्यू प्रोडक्ट का निर्माण कर सकता है। कार्बोनियम आयन वैसे अभिकर्मों से शीघ्र ही यानी कि जल्दी ही सहयोग करते हैं जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। कार्बोनियम आयन क्या करते हैं ना, कार्बोनियम आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत जल्द किसी से अभिक्रिया कर लेते हैं। किससे? जो इलेक्ट्रॉन धनी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा रहेगा? माइनस के पास। तो समझते हैं, या जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। अरे सही बात है, दोनों तो एक ही चीज है। इलेक्ट्रॉन धनी हो, जिसके पास रहेगा वही ना देगा। अगर इलेक्ट्रॉन धनी हो चाहे इलेक्ट्रॉन प्रदान करे, अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वही दे सकता है, इसके पास नहीं हो कहाँ से इलेक्ट्रॉन लाएगा? इलेक्ट्रॉन धनी ही दे सकता है। तो जैसा कि थोड़ा सा समझते हैं, मान लेते हैं कि माइनस होता है, किसी चीज पे आपका माइनस दिख रहा है यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे OH की बात कर ले तो OH क्या है? माइनस चार्ज है, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अगर किसी के पास प्लस चार्ज है ना बाबू, यानी कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। और एक होता है आपका ऐसे CH3 एक मुक्त मूलक रहता है। इसके कहने का मतलब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि माइनस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ये प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, आगे सब पढ़ना है। तो कहते हैं ना, कार्बोनियम आयन पर नाभिक स्नेही अभिकर्मकों का आक्रमण होता है। कार्बोनियम आयन पर क्या होता है? नाभिक स्नेही अभिकर्मकों का आक्रमण होता है। कार्बोनियम आयन पर नाभिक स्नेही अभिकर्मकों का क्या होता है? आक्रमण। चलो एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, है ना। तो लेते हैं टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड को लेते हैं। चलो एक कार्बन है, उसके बाद Cl जोड़ दिए। एक आपका CH3 ए है, CH3 ए भी आपका क्या है? CH3। चलो यहाँ से आप क्या लेते हैं? CH3 को। तो समझते हैं आगे। CH3 लिया गया है, इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। नाम लिख लेते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड इसको बोला जाता है। अब एक बात ध्यान देने योग्य बात यह है कि समझते हैं इस बात को कि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी दिया गया है। कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी दिया गया है। और अब एक बात और इसमें समझने वाली बात क्या है कि जब भी आपको कार्बोनियम आयन बनेगा तो उसमें विखंडन होगा, जो विषमांश विखंडन होगा। क्योंकि विषमांश विखंडन जब होता है तभी आपका प्लस चार्ज या माइनस चार्ज बनता है। आगे समझते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विषमांश विखंडन। क्या हो रहा है? विषमांश विखंडन। और जो विषमांश विखंडन होता है ना बाबू, एकदम स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एकदम स्लो प्रोसेस।
यानी कि मंद प्रोसेस है, एकदम धीरे धीरे होगा। अब देखो, जब भी आप कार्बोनियम आयन बना लो या आपको कार्बन आयन बनाओ तो क्या होता है, विषमांश विखंडन इसमें होता है। ये बात को हम ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप जान रहे होंगे, नहीं जान रहे हो तो देख ले। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या है, CH3 AbCH3 AbCH3। अब देखो, ये आपका एक जो बंध दिया है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, जो बॉन्ड दिया गया है, ये बॉन्ड अगर हम क्लोरीन के पूरा दे दे, यानी कहने का मतलब इसके ऊपर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कहता ना एक इलेक्ट्रॉन युग्म कोई एक अवयव लेकर चला जाता है। ये बात ध्यान रखना है। अब ये देखना है कि आखिर क्लोरीन ही क्यों ले गया, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक जो होता है बहुत ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा, कार्बन की अपेक्षा क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता रहता है ज्यादा रहता है। इसी कारण है कि दो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये चीज को ध्यान रखना है। समझिए बात को, ये ऑब्जर्व कर लेगा। अब दूसरी बात यहाँ देखें तो यहाँ का बनता है प्रोडक्ट CH3, यहाँ पे कार्बन CH3, ये आपका CH3, इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, प्लस, और यहाँ पे बन गया क्लोरीन, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया माइनस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो इसको आप बढ़िया से समझिएगा, है ना। इसके पास आने, देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे जिस पे जाएगा उसमें माइनस चार्ज, जिससे जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो यही ने कहा है कि कार्बोनियम आयन वैसे भी कर्मकों से शीघ्र ही संयोग करते हैं जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। तो इस चीज को, इसको बोलते हैं आपका ब्यूटिल टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन इसको हम बोलते हैं। चलो इसका हम रिएक्शन करते। ये जो बना ना बाबू, देख लो, ये वाला जो बना आपका टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, ये आपका एक मध्यवर्ती है। क्या है, मध्यवर्ती, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, मध्यवर्ती। ये आपका हो गया मध्यवर्ती। ये आपका कैसे चलेगा, मध्यवर्ती के रूप में काम करता है। जैसा कि आपके इसमें एक बताया गया था कि कार्बोनियम आयन पराभिकर्मकों में मध्यवर्ती अवस्था में प्राप्त होता है, तो है ना, कार्बोनियम आयन जो होता है मध्यवर्ती अवस्था में प्राप्त होता है, मध्यवर्ती अवस्था में क्या करता है, प्राप्त होता है। तो इस चीज को आप समझते हैं। आगे हम इसका रिएक्शन करते हैं, जैसा कि उसको हम लाते हैं इस तरफ। ये जो दिया गया है CH3CCH3 ऐसा दिया गया है, यहाँ पे आपका CH3, इसके ऊपर का दिया गया है कार्बोनियम आयन, है ना। ये जो कार्बोनियम आयन दिया गया है, इसका अगर रिएक्शन किया जाए तो आपका किसके साथ, एक नाभिक स्नेही के साथ, किसके साथ कराएंगे, नाभिक स्नेही के साथ। नाभिक स्नेही कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है इसको देखेंगे। नाभिक स्नेही हम उसको बोलेंगे, नाभिक स्नेही हम उसको बोलते हैं जो नाभिक को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, नाभिक को अपनी ओर खींचे। नाभिक स्नेही, नाभिक क्या है, कौन से चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए खुद को क्या होना पड़ेगा, माइनस, यानी कि जिस पे माइनस चार्ज रहेगा हम उसको बोलेंगे नाभिक स्नेही। क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही बोलेंगे। तो क्या करता है कि इस पे नाभिक, देखो कार्बोनियम आयन पर, ये क्या है, कार्बोनियम आयन पर नाभिक स्नेही का क्या होगा, आक्रमण होता है। नाभिक स्नेही का क्या करता है, आक्रमण होता है। ये जो नाभिक, ये कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन प्लस चार्ज, यानी कि नाभिक स्नेही, नाभिक को अपनी ओर खींचे, तो इसको बोलेंगे नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है कार्बोनियम आयन पर। OH क्या है, एक नाभिक स्नेही है,
नाभिक स्नेही, क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस नाभिक स्नेही, नाभिक को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, तो ये माइनस चार्ज जो माइनस होगा वही प्लस को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि माइनस चार्ज क्या है, नाभिक स्नेही है। नाभिक कहना अलग की है, नाभिक स्नेही अलग कहना। स्नेह मतलब होता है प्यार, यानी कि जो नाभिक से प्यार मोहब्बत करे उसी को तो हम बोलते हैं ना नाभिक स्नेही, है ना। तो नाभिक को यानी कि प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस चार्ज। मान लेते हैं कि कोई प्लस चार्ज है, तो उसको हमको खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हमको खुद तो माइनस होना पड़ेगा। तो इसको हम देखते हैं आगे क्या करते हैं, इसको ऊपर अट्रैक्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसका लेके चला गया, यानी कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन धनी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन धनी होता है। कार्बोनियम आयन वैसे अभिकर्मों से शीघ्र ही जल्द ही अभिक्रिया करता है जो इलेक्ट्रॉन धनी होता है। ये जो कार्बोनियम आयन है औसे इलेक्ट्रॉन आपका अभिकर्मक को क्या है, अभिकर्मकों से जल्दी रिएक्शन करता है। किससे, किससे करेगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन धनी होता है क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी है, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अमीर है, इलेक्ट्रॉन से क्या है, अमीर है। तो उसे क्या करता है, जल्द ही रिएक्शन करता है, या जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता होती है। एक ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन आप दूसरे को दे सकता है, माइनस वाले क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता। और असली देखा जाए कि जिसके पास रहेगा वही देगा, जिसके पास नहीं वो क्या देगा, है ना। तो इसके पास माइनस है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर अटैक करके एक न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो आगे हम बढ़े तो यहाँ हो जाता है CH3, यहाँ आपका CH3 बना दिया है ना, और ए वाला इस पर अटैक करके बना देता है OH। क्या बना दिया, OH। तो क्या बना, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बना दिया। नेम इसका देखा जाए तो इसका नाम हो गया टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसका नाम हो गया टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। एक चीज आप ध्यान में देखें, ये आपका जब इस तरीका से कराते हो तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, आपका है मध्यवर्ती। ध्यान रखना है, क्या है, मध्यवर्ती। आपका क्या हो गया, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती के रूप में काम कर रहा है। ये केवल टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन जो दिया गया है ना, क्या है, मध्यवर्ती है, जो कि प्रतिफल बनने के पहले काम होता है, जो कि बहुत क्रियाशील है। नाभिक स्नेह को अपने तरफ फटाक से खींचता है, और ये जो रिएक्शन होगा ना बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी तीव्रगामी हो जाएगा। अरे यहाँ तो बना बनाया है ना, ये है से एक तो क्रियाशील रहता है, लेकिन मध्यवर्ती जो होता है बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। आज देखो यहाँ पर तो क्या किया, फटाक से अटैक करके यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बना दिया, एक न्यू प्रोडक्ट बन गया। इसको आप फटाफट क्या करो, नोट कर लो। चलो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब इसमें पढ़ना है आपका कार्बोनियम आयन का वर्गीकरण। कार्बोनियम आयन का वर्गीकरण देखते हैं कि क्या कहता है कार्बोनियम आयन का वर्गीकरण, यानी कि कार्बोनियम आयन को कितने भागों में बांटा गया है। तो एक एक एकदम बढ़िया से समझते जाएंगे एक एक रिएक्शन को, क्योंकि अगर आपका क्रिया विधि कंप्लीट है ना बाबू, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं, एकदम आराम से गुजरेगा। जैसे लगेगा ना कि आप रिवीजन कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर गलती से ये वाला बबुआ छूट गए ने तो बहुत ऑर्गेनिक में दिक्कत होगा। तो पहले क्या करो, ऑर्गेनिक पढ़ना है तो इसका क्रिया विधि कंप्लीट करो। अब एक चैप्टर और है आपका जीओसी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये दोनों चैप्टर पढ़ लिए ना तो समझ लो कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, और सब एक एक करके आप लोग का कंप्लीट कराएंगे, है ना। तो हम आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कार्बोनियम आयन का वर्गीकरण। नेक्स्ट आपका है कार्बोनियम आयन का वर्गीकरण। कार्बोनियम आयन का क्या करें, वर्गीकरण करें। देखो कार्बोनियम आयन को हम 3 भागों में बांटते हैं। कार्बोनियम आयन का
वर्गीकरण। कार्बोनियम आयन को हम क्या करें, 3 भागों में बांटा जाता है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी। तो समझ लो कि कार्बोनियम आयन जो लिखा गया यहाँ पे, पहला आपका होता है प्राइमरी कार्बोनियम आयन। क्या होता है पहला? प्राइमरी कार्बोनियम आयन, पहला प्राइमरी कार्बोनियम आयन है ना। दूसरा आपका होता है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। इस चीज को लिखेंगे। आपका तीसरा होता है टर्शियरी कार्बोनियम आयन। यानी कि आपका ये हो गया टर्शियरी कार्बोनियम आयन। एक क्या होता है, एक एक चीज को इसके बारे में हम समझते जाएंगे, है ना, कि टर्शियरी कार्बोनियम आयन और प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, ये सब क्या है ना। तो समझते हैं इस बात को, क्या है इसी चीज को तो समझना है रे बबुआ। जैसे मान लेते हैं कि कार्बोनियम आयन ए है, इसके पास क्या है, ऐसा बॉन्ड एक है कार्बोनियम आयन। अगर ए जुड़ा हुआ है एच से, क्या जुड़ा हुआ है, एच से जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी एच है, यहाँ पे क्या दिया गया है, CH3। कहने का मतलब ये हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। 1 डिग्री कहने का मतलब प्राइमरी हो गया। क्या हो गया, प्राइमरी। 1 डिग्री बोल दिए तो हो गया प्राइमरी हो गया ना। तो ये प्राइमरी काहे कहलाया भाई, ये बात समझते हैं कि प्राइमरी काहे हो गया। तब में मस्त समझना, कोई टेंशन झिक नहीं लेना है। अब जो देखो, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है, एकदम खड़े खड़े समझ लो बाबू, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, एकदम देख के बढ़िया से बताओ। तो ये जो कार्बन है, कार्बन पे है प्लस चार्ज, यानी कि कार्बोनियम आयन। एक कार्बन, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो देख लो, इधर तो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन यानी कि एक कार्बन से जुड़े हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी, है ना। अब ये बातें ध्यान रखना है कि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज, वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से जुड़े हुए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। सेकेंडरी में क्या कहता है, देखते हैं सेकेंडरी वाले। तो सेकेंडरी कहा ना बाबू कि एक पर प्लस चार्ज दीवल है, इस पे क्या दिया हुआ है, प्लस चार्ज। तो यहाँ भी ऐसे ऐसे लिख देवे ना। तो देख लो, अब एकरा में H हो गया, डिजाइन बन जाता है जी, ऐसे एक ही कलर लिख दो। यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो लो बाबू, देख CH3। अब कहे का मतलब ही हुआ ना कि कार्बन जो दिया गया है ना बाबू, ये जो प्लस चार्ज दिया गया है, वो जो इस कार्बन पे है वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो 2। कितने कार्बन से हैं, तो 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं। बस यही चीज को ध्यान रखना है, ये जो प्लस चार्ज है जिस कार्बन पे दिया हुआ है वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो 1 2, तो काय को हो गया, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी। समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखते हैं और समझते हैं। अब आगे लो बाबू टर्शियरी, एरा पर कौन से चार्ज है, तो प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज के तो कार्बोनियम आयन बोल ले जा है। तो इसको में देखो, इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। और एकरा में है आपका CH3, और यहाँ भी है CH3, यहाँ भी है CH3। अब देखो बाबू, देखो प्लस चार्ज जिस कार्बन पर है ना, प्लस चार्ज जिस कार्बन पर है वो आगे कितना कार्बन से जुड़ल है, तो 3 कार्बन। तेरा हम बोलबे 3 डिग्री। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। इसी को बोलते हैं टर्शियरी। समझ में आ रहा है ना बाबू, हाँ, इसी को बोलते हैं टर्शियरी। अरे कार्बन जो प्लस चार्ज जिस कार्बन पे है वो आगे कितना कार्बन से जुड़ल है,
तो 3 गो देख लो, एक अब वो भी डायरेक्टली दाम एक के बॉन्ड के साथ के गो 3 गो, तो इसको टर्शियरी लिखल जाता है। तो इसको फटाफट नोट कर लो। अगर डिफिनेशन लिखे ले चाहते हो ना बाबू, इसको सिंपल लिख देना है कि जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है, जिस कार्बन पर धनाविष्ट है, वो आगे एक मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उसे हम प्राइमरी कार्बोनियम आयन बोलेंगे। उसी तरीका से इसको बोलेंगे जो कार्बन धनाविष्ट है वो आगे दो एल्किल ग्रुप बोलो चाहे मेथिल बोलो, एल्किल ग्रुप से जुड़ा, 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसे हम सेकेंडरी बोलेंगे। और जो कार्बन धनाविष्ट है, जो कार्बन क्या है, धनाविष्ट तो है, धनायन तो है, जो कार्बन धनाविष्ट है वो आगे 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। कितने एल्किल समूह है? 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम टर्शियरी कार्बोनियम आयन बोलते हैं। बात को नोट कर लें, इसको लिखो फटाक से। चलो हम अस्थायित्व लिखते हैं। क्या करते हैं? अस्थायित्व। अस्थायित्व है ना। अब देखना है कि किसका कितना ज्यादा अस्थायित्व है। तो समझेंगे कार्बोनियम आयन का, कार्बोनियम आयन का अस्थायित्व निम्न क्रम में है, निम्न क्रम में है। चलो नेक्स्ट, जैसे कि आपका एक लिखे थे टर्शियरी, टर्शियरी यानी कहने का मतलब 3 डिग्री। एक होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी कहने का मतलब 2 डिग्री। एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी कहने का मतलब 1 डिग्री। एक होता है मेथिल ग्रुप, एक होता है मेथिल ग्रुप। अब इतना बात समझने के लिए है बाबू कि कौन सबसे ज्यादा अस्थाई है। समझो कि कौन सबसे ज्यादा अस्थाई है। मेथिल ग्रुप अस्थाई है। मेथिल कहने का मतलब कौन, तो कौन होगा? CH3। कौन हो जाएगा? CH3 को हम क्या बोलते हैं? मेथिल। तो देखो सबसे ज्यादा अस्थाई होता है टर्शियरी, उसके बाद होता है सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मेथिल ग्रुप। लेकिन सबसे ज्यादा अगर अस्थाई देखा जाए तो हमारा टर्शियरी है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि अस्थाई काहे है, उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी और मेथिल। देखो आज हम स्टार्ट किए थे ना पिछले लेक्चर में कार्बोनियम आयन। क्या स्टार्ट किए थे? कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम, कार्बोनियम आयन। इस चीज को देखें। अगर जो बच्चा पिछला लेक्चर नहीं देखा है पहले वो देख लो, ये वाला एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि कार्बोनियम आयन वहीं से स्टार्ट हुआ था। आज इस लेक्चर में आपका कार्बोनियम आयन खत्म हो जाएगा। अब चलेंगे कार्बन आयन, यानी कि ऋणात्मक की ओर चलेंगे, कार्बन आयन। तो देखो, तो कार्बोनियम आयन का आज लास्ट लेक्चर है, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएंगे हम कार्बन आयन में, जो कि मध्यवर्ती 3 को बताए थे, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन और मुक्त मूलक। तो कार्बोनियम आयन आज खत्म हो जाएगा यहीं पे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपका कार्बन आयन चलेगा। तो इसको पहले समझ लेते हैं, है ना। समझते हैं बाबू ये कहना क्या चाह रहा है। कहल तो बहुते कुछ चाह रहा होगा, लेकिन कहेगा कहले तो हम ही कहते हैं। चलो समझते हैं इस बात को, है ना। चलो देखो, ये जो टर्शियरी है ना बाबू, जो टर्शियरी जो दिख रहा है देखिएगा, ये अस्थाई ज्यादा क्यों है? सबसे बड़ी चीज की देखो, ये आपका टर्शियरी है। ये जो धन आयन कार्बन है ना, धनाविष्ट कार्बन जो दिख रहा है, ये जो धनाविष्ट कार्बन दिख रहा है, यानी कि जिस कार्बन पे क्या हो, प्लस चार्ज हो, यानी कि धन आवेश हो, वो आगे कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं?
तो 3 कार्बन से। देखो, क्योंकि जब इस बॉन्ड को अगर कार्बन को अटैक करना चाहेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा, तो सबसे पहले आपको इस कार्बन पे अटैक करना पड़ेगा, तभी तो इसके पास आ सकते हैं। यानी कि इसके पास ज्यादा प्रोटेक्शन है, इसके पास ज्यादा प्रोटेक्शन है। इस बॉन्ड को अगर कोई तोड़ना चाहे तो क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बंध होता है, सिग्मा बंध बहुत ही मजबूत होता है, कभी टूटता नहीं है। इसलिए जो आपका जो दिख रहा है, ए वाला दिख रहा है ना, ए वाला भाई साहब, ये जो प्लस चार्ज वाले कार्बन है ना, ये बहुत अस्थाई है। किस लिए? क्योंकि इसके पास 3 कार्बन और है, क्योंकि इसका बॉन्ड टूट नहीं सकता है। ये बात को समझेंगे। नेक्स्ट आपका कहता है सेकेंडरी। सेकेंडरी इससे क्या है? थोड़ा सा कम अस्थाई है, थोड़ा सा कम अस्थाई। कैसे? देख लो, यानी कि जिस कार्बन पे धन आवेश है वो आगे 2 ही कार्बन से जुड़े हुए। चलो, इस तरफ से तो मजबूत है कि नहीं बॉन्ड टूटेगा, इस तरफ से ही मजबूत है, नहीं टूटेगा, लेकिन हम H का तोड़ सकते हैं। अगर Cl यहां पे आ जाएगा ना तो इसको तोड़ देगा, क्योंकि H और H जो कार्बन है, H है, ये आपका कमजोर बंध माना जाता है और ये आपका टूट सकता है, लेकिन 2 तरफ से प्रोटेक्शन इसका है, इसका बंध नहीं टूटे। कार्बन आपका कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या चलता है? सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड बहुत ही मजबूत है, तो उसको नहीं तोड़ते हैं हम लोग। अब एक होता है आपका प्राइमरी। प्राइमरी सबसे कमजोर है। देखो, अगर चलो इस तरफ से अगर आपका जो कार्बन जो दिया गया है, इसमें जो प्लस चार्ज है, इसका थोड़ा सा अस्थायित्व कम जाता है। क्यों कम जाता है? क्योंकि इसके पास कितने कार्बन है? एक ही है। दोनों तरफ क्या है? हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, तो कभी बॉन्ड टूट सकता है ना। कोई नाभिकस नहीं आया, अटैक किया, मरा, घटाक से तोड़ के लेके चला जाएगा। लेकिन कार्बन को तोड़ना संभव नहीं है किसी को, नाभिकस नहीं को। इसलिए ज्यादा आपका अस्थाई है, कम अस्थाई। सबसे ज्यादा कम अस्थाई तो CH3 है। इसका कोई क्या है? ये तो अस्थाई, जहां चाहे वहां चला जाएगा। इसमें प्लस चार्ज भी, माइनस चार्ज है, मुक्त मूलक भी रहता है, लोन पेयर भी रहता है, तो जिसके पास जाएगा उसमें चला जाएगा ये। तो ये बातें उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे कार्बन आयन। क्या पढ़ेंगे? कार्बन आयन। तो थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।